ये तो चलेगा, उसकी चिंता ना करते हुए बाहर जो खड़े हुए लोग हैं उनको भी आगे अंदर की ओर आप प्रवेश करा नहीं रहे। अन्य संत और यहाँ पर उपस्थिति होने वाली है, सभी संत वृंद यहाँ पर पधारे। को बार हम अनेक संत सम्मेलनों में जाते हैं, बार बार इसीलिए कहते हैं कि अपने बच्चों को भी ला करके इसमें बिठाइए, अपने युवा सकता है और वो प्रभाव किस तरह से नकारात्मक हो सकता है, कितना प्राणघाती हो सकता है, इसका एक पूरा का पूरा उदाहरण आज हमने देखा और उसी विषय के लिए हम कहने में और हम सबको ये चिंतन करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो क्या पाने के लिए कर रहे हैं। सब जानते हैं कि संसार का सबसे बड़ा प्रश्न जो है ये तो चलेगा, उसकी चिंता ना करते हुए बाहर जो खड़े हुए लोग हैं उनको भी आगे अंदर की ओर आप प्रवेश करा नहीं रहे। अन्य संत और यहाँ पर उपस्थिति होने वाली है, सभी संत वृंद यहाँ पर पधारे। को बार हम अनेक संत सम्मेलनों में जाते हैं, बार बार इसीलिए कहते हैं कि अपने बच्चों को भी ला करके इसमें बिठाइए, अपने युवा सकता है और वो प्रभाव किस तरह से नकारात्मक हो सकता है, कितना प्राणघाती हो सकता है, इसका एक पूरा का पूरा उदाहरण आज हमने देखा और उसी विषय के लिए हम कहने में और हम सबको ये चिंतन करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो क्या पाने के लिए कर रहे हैं। सब जानते हैं कि संसार का सबसे बड़ा प्रश्न जो है अच्छी तरह से विदित है। जो 2-4 दिन पहले घटना हुई वो बहुत ही शर्मनाक घटना है और ऐसी घटना से हमारा समाज, साधु समाज आज शुद्ध है और सब चिंताजनक हैं, सबको चिंता व्याप्त है कि वास्तव में अगर समाज में जो ऐसी घटनाएं होने लगी तो फिर किस प्रकार से हमारा सनातन सुरक्षित रह सकेगा। जो सनातन के लिए बैठे हैं, जो सनातन के प्रहरी हैं, उन्हीं के ऊपर इस प्रकार की घटनाएं और इस प्रकार की बातें होने लगेंगी तो फिर शेष रह क्या जाता है। आज हम सब यह है कि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों रहते हैं और दोनों ने महाराष्ट्र का सहयोग किया है। यहाँ के जो मुसलमान बंधु हैं वे भी यहाँ पर भारी संख्या में इस समय उपस्थित हैं, उन्होंने भी महाराष्ट्र का सहयोग किया, उनके साथ में खड़े रहे। लेकिन मैं समझता हूँ फिर भी गांव में शायद एकजुटता का अभाव रहा कि आज ये दिन हम सबको देखना पड़ा है। ये दिन हमें क्यों देखना पड़ा, ये बहुत बड़े चिंतन का विषय है। सर इस पर विचार अवश्य करिएगा। हम सबके मध्य सालासर से, गौरी गोपाल आश्रम से महाराष्ट्र की क्या पावन उपस्थिति है। मैं महाराष्ट्र से अनुरोध कर नारायण कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। भगवान का भजन करने वाले, सभी की सहायता करने वाले, कहीं भी किसी आश्रम में कोई प्रोग्राम हो सब जगह महाराज आगे आगे रहते हैं। इतने अच्छे महापुरुष, इतने अच्छे सदगृहस्थ वैष्णव और उन महाराज के प्रति इस प्रकार का जो आरोप लगाना कितना घृणित कार्य है, कितना निंदित कार्य है। राम प्रपन्नाचार्य जी महाराज सभी संतों के साथ भी जुड़े हुए हैं तो सब उनको भली भांति जानते हैं और यदि कोई दूसरा महात्मा हो तो सभी सनातनियों से मेरा आग्रह, सभी संत मंत आपा मंदिरा का पुजारी सब एक जगह बैठे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये कि ये कोई भी पादरी के लिए, कोई भी इमाम के लिए, कोई भी और धर्म का व्यक्ति के लिए कभी भी कोई टीका टिप्पणी कोई भी समाज वाला को नहीं करे। विवाद में भी है, बात में भी है, लेकिन समाज तक बात को नहीं पूछे। क्यों? क्योंकि भाई लोग आपका धर्म की बहुत सम्मान करे, बहुत ज्यादा भी वो ध्यान रखे और आप में लोगों में कमी है कि आपने कमी भी नहीं हुई तो भी ने भी उजागर करके लोगों ने बतावा कि लोग कमी है, मंदिर में कमी है, भगवान के पुजारी में कमी है। तो सब लोगों से तो ये आग्रह कि भाई माँ लोगों की लड़ाई है तो मंदिर तो 1000 साल ऐसी और मंदिर की जमीन से मंदिर को खर्चो चाहती। अब मंदिर की जमीन है भाई मंदिर वालों को क्या मांगे, तो भाई मंदिर वालों के नहीं मांगे तो फिर और भी कोई कुछ को नहीं मांगे। और मैं ये राम प्रपन्नाचार्य जरा मामला में अगर वीडियो नहीं हो तो शायद आप सभा को नहीं करता था, आप सब पुणे में बैठ कर खिलाफ बोलता रहता कि तो भैया कर दियो, भैया कर दियो। अब राम जी की कृपा ही बच्चा मैं खुद सुप्रीम कोर्ट तक 27-28 साल लड़ाई लड़कर आया हूँ। सुप्रीम कोर्ट तक मैं निर्णय कराकर फिर कोई चीज ने मंदिर की ने वापस ली है, के बावजूद भी जगह कुछ सनातन विरोधी लोग वहाँ के पेट में दर्द हुए और लोगों ने गलत तरीका से लोगों ने सब बताया कि साहब हम स्कूल खाली करा दिए, कर दियो, कर दियो। लेकिन सत्य में जयते, सत्य की जीत हो
तो ऐसा लोगों को लगता है हाथ जोड़ के जनता जनार्दन को, माताओं बहनों को सहयोग चाहे कि लोगों को पूरा पक्ष देखकर फिर थे लोग भी पर बोलना शुरू करो, बिना पक्ष देखे बोलना शुरू कर दो। अगर कालो वीडियो नहीं हो तो मैं मानू कि सीकर के गनेरी का सीकर का सब लोग मानता कि महाराज की गलती है। हाँ तो भगवान की कृपा ही संत पर मन पर। तो मैं सभी से फिर दो शब्द का माध्यम से कहूँ कि बोलो सनातन धर्म की बहुत बहुत आभार। तो चेतावनी भी है कि आ संता की सभा समझ थी ब्रह्म मत रे जो कि संत प्रवचन करे रे जा उठ चला जाएला ए संत भटक तक इजा बैठा रेसी जठत तक ए भक्त अनुयायी इजा बैठा रेसी जठत ताणी बान थे गिरफ्तार नहीं कर। आ सख्त चेतावनी है। आ थे काका उच्च अधिकारी है बातानी बात पहुंचा दो कि ब्रह्म मत रहो कि आ सभा होगी 1 घंटा बाद में जाऊं संत चला जा सिर की कोनी हुए लिपापोती कर देसा तो ई ब्रह्म नहीं रहनो है। आ बात के पूछा दो अगर संतान मेहनतान पुजारियां नौबत आई तो ई जगहों में जा सड़क पर भी बैठ सका हाँ और पुलिस प्रशासन के सामने भी जार बैठ सका और मंदिर भी बंद करे सालासर पुजारी सब आ रहे हैं कहीं हड़का मत ले जो। इसके लिए जो भी थन कार्रवाई करनी है निर्णय लेनो है तो थाके अधिकारियों तक बात होगा और बागो के निर्णय है वो मातानी ले राजो उचित कोई कार्रवाई थाकन करना है तो वह बात माखन ले राजो अन्यथा ये संत पुजारी मानवाड़ा नहीं। बहुत बहुत आभार महाराज। आज हम सब लोग भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, समस्त संत महापुरुषों के दिव्य चरणों में प्रणाम। निश्चित रूप से प्रशासन के अंदर कुछ न कुछ भाव बदला होगा, नहीं बदला तो बदल देना चाहिए। देवो हुक्का देवं यजे मंदिर के पुजारी संरक्षक महंत महामंडलेश्वर पूज्य चरणों में सबको प्रणाम। बंधुओं मातृशक्तियों हाथ खड़ा करके कहे जानकीनाथ जी के साथ कौन कौन है? मंदिर के पुजारी के साथ कौन कौन है? इतना बड़ा ये आप लोगों का भाव है तो हम सब लोगों को प्रशासन को बाजारों को बंद करते हुए मंदिर की तरफ, धर्म की तरफ, धर्म सभा की तरफ, धर्म रक्षकों की तरफ हम सब लोगों को आकर्षित होना चाहिए। आज गनेरी महाराज के ऊपर, मंदिर के ऊपर जमीनों के विवाद के अंदर ऐसी विपद आई है, कल मेरे ऊपर भी आ सकती है, इन सब के ऊपर भी आ सकती है। अगर हमारा संगठन मजबूत है, हमारी धर्म सभा मजबूत है, हमारे साथ संत मजबूत है तो मंदिर का और संत का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ठाकुर जी की संपत्तियां जिन महापुरुषों ने अपने जीवन काल में कहीं पर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बैठकर नाम जप के द्वारा, भगवान की पूजा अर्चा के द्वारा मंदिर की संपत्तियों को जुटाई, आज उन संपत्तियों को लोग ले जाने में, फुर्त करने में, लोग चोरी करने में, नाना प्रकार के लांछन लगाने में उतरे हुए हैं। ऐसे समाज के कुकृत लोगों को, घृणित लोगों को हम सब लोग या इस मंच पर बैठकर दावा करते हैं इनकी आत्मरक्षा के लिए पुलिस का कोई बल इनके साथ रहेगा और हम सब लोग इनके साथ रहेंगे। बंधुओं, जिन ठाकुर जी के पुजारियों ने रूखी सूखी रोटियां खाकर ठाकुर जी की भोग सेवा का जो स्वयं का ठाकुर जी का खर्चा वहन करके देश विदेश में जाकर भगवान के मठ मंदिरों के प्रति धर्म सभाएं की, आज वो मंदिर 300 साल पुराने हैं, 400 साल पुराने हैं। उन मठ मंदिरों की पूजा संरक्षित दायित्व मैं पुजारी के साथ में है। निश्चित रूप से हमारे राजस्थान गौ सेवा के अध्यक्ष परम श्रद्धेय दिनेश गिरी जी महाराज हम सब लोगों के साथ में हैं। जन आंदोलन नहीं, हम जहां पर भी जाना पड़े आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हाथ खड़े करो, कौन कौन जाने के लिए तैयार है? मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषों वेद वाह भाई धर्म के पालको, भाई धर्म के रक्षकों, आपकी सदा जय जयकार होगी। निश्चित रूप से यहाँ पर बैठे जिस दिन का कृत्य हुआ महाराज के साथ में मैं साक्षी हूँ। आपके जीवन का तो ये पहला दृश्य होगा, आपने अपने जीवन में ऐसा अपमान पहली बार देखा होगा या सहन किया होगा। ऐसा अपमान अगर साधु के साथ होता है, गृहस्थ के साथ होता है, मठ मंदिर के साथ होता है तो मान लीजिए हमारा धर्म डूब गया।
धर्म के नीचे हम सब लोग बैठे हैं, केवल छत्ते के नीचे बैठे हैं, लेकिन वर्षा तो आएगी, तूफान तो आएगा। ऐसे तूफान में हम सब लोग खिसक कर न जाएं, ऐसे धर्म के साथ रहें। तो ये तो धर्मस्तु तो जय धर्मो रक्षति रक्षते, धर्म के साथ अगर ऐसा कुठाराघात होगा तो हम सब लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। निश्चित रूप से विष्णु जी आप तो बहुत अच्छे वक्ता हैं, आप तो मंच को संभालने वाले हैं, आप तो अकेले बोल सकते हो, लेकिन इन सब संतों को बोलने का अधिकार है। मैं निश्चित रूप से कहूंगा जिसके मन में आक्रोश है, कोई महिला भी आकर यहाँ पर बोलने के लिए तैयार है तो उसको भी मंच दिया जाता है। कोई महिला यहाँ पर आवे और उस महिला के विषय में 4 शब्द तो बोलकर दिखाओ, आप तो कुछ कहो, कम से कम उस परिवार तक, उस घर तक वो बातें पहुंचे। तो बातें नहीं पहुंचेगी तब तक हम सब लोग कहाँ पर हम सब लोगों का साथ होगा। निश्चित रूप से मैं यहाँ की इस आक्रोशित भावना का अंतःकरण में दुख बहुत है, लेकिन दुख होते हुए भी क्या करें। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद है, प्रशासन ही इसका समाधान करेगा। न्यायालय के माध्यम से हमें जो कुछ प्राप्त होगा हम सब स्वीकार करेंगे। ऐसी पुनीत भावना के साथ में संत चरणों में प्रणाम, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम। हमारे वैदिक सनातन धर्म में बड़ी मर्यादाएं हैं, लेकिन जो हम सनातन धर्म की रक्षा करते हैं, ऐसे हमारे प्राण प्यारे जो संत हैं, जब उन पर अमर्यादित तरीके से उनको परेशान करा जाता है, उनको प्रताड़ित करा जाता है, तो इसका हिसाब स्वयं जानकीनाथ भगवान लेते हैं। पूज्य महाराज जी के ऊपर जो यह घटना हुई है, यह हम सब के लिए बड़ा चिंता का विषय है और संत समाज इसका हिसाब करेगा और पूरा संत समाज इसके साथ खड़ा है। रहवासा भी पूरा महाराज जी के साथ खड़ा हुआ है, पूज्य महाराज से भी पूरा महाराज जी का पूरा साथ है और यह बड़ी निंदनीय घटना है। और हम सबको साथ में रहकर पूज्य महाराज जी के साथ खड़े होना और ये दुर्दांत अपराधी जो है, जिनके द्वारा ये दुष्कृत्य करा गया है, उनको कठोरतम सजा दिलानी है, जिससे आगे सब में यह भय पैदा हो कि हमारे संतों के प्रति किसी का ऐसा दुष्प्रभाव ना हो। तो हमारा सभी संतों से यही आग्रह है कि हम सब एक साथ खड़े होकर पूज्य महाराज जी के साथ में उनके कंधे से कंधा मिलाकर इसमें उनका साथ दें, ताकि आगे ऐसी घटनाएं ना हो पाए। पूरा रहवासा, पूरा अग्रपीठ महाराज जी के साथ में है, पूज्य गुरुदेव भगवान भी महाराज जी के साथ में है। जय श्री देखा तो मुझे बहुत लगा था। ये मैं यहाँ जब छुट्टी करके आई 40 साल पहले, तो आज मुझे दुख इस बात का हुआ कि ऐसे भी औरतें होती है क्या। महाराज जी हम सब औरतें आपके साथ है, सिख से मैं 50 औरतें लेके आ सकती हूँ, जब भी आप कहोगे आपका आदेश में सिर्फ ऐसा है कि